हाय बच्चों, आज हम एक नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है व्यावसायिक संगठनों के स्वरूप। व्यावसायिक संगठनों के स्वरूप का तात्पर्य है कौन किस प्रकार का व्यवसाय होता है। जैसे एकाकी व्यवसाय जिसका स्वामी एक हो, साझेदारी, कंपनी, ये सब कहलाते हैं व्यावसायिक संगठन के स्वरूप। इसमें सबसे पहला है एकाकी व्यवसाय, दूसरा है अविभाजित हिंदू पारिवारिक व्यवसाय, तीसरा है साझेदारी, चौथा है सहकारी समिति और पांचवा है कंपनी। आज हम एक एक का अलग अलग अध्ययन करेंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं एकाकी व्यवसाय। नाम से स्पष्ट है, इसका अर्थ होता है जिस व्यापार का एक ही स्वामी होता है उस प्रकार के व्यवसाय को एकाकी व्यवसाय बोला जाता है। इसकी परिभाषा बनती है, एकल स्वामित्व वाले व्यवसाय के अंतर्गत एक ही व्यक्ति संगठन करता होता है, वही स्वामी होता है और व्यवसाय को अपने निजी नाम से चलाता है। इसके प्रमुख लक्षण है पहला, एकाकी स्वामित्व, अर्थात उस व्यवसाय का सिर्फ एक ही स्वामी होता है। दूसरा, असीमित दायित्व। इस पॉइंट को सबसे अच्छे से समझिएगा। असीमित दायित्व का तात्पर्य क्या होता है? देखिए, आपने व्यापार में पैसा लगाया, एग्जाम्पल के लिए 10,000 रुपये लगा और किसी कारणवश घाटा 15,000 रुपये का हो गया है, तो आपने जो व्यापार में 10,000 रुपये लगाया उसके अतिरिक्त आपको घर से और कितना 1,000 रुपये लगाना पड़ेगा? 5,000 रुपये। तो इस प्रकार के दायित्व को बोला जाता है असीमित दायित्व। एकाकी व्यवसाय में दायित्व हमेशा असीमित होता है। तीसरा है पूर्ण नियंत्रण एवं प्रबंध। एक ही व्यक्ति का व्यवसाय में पूरा नियंत्रण होता है। वो जो करना चाहे, जैसा भी करना चाहे, वो सिर्फ अकेले ही निर्णय लेता है और कोई उसकी सहायता प्रदान करने के लिए नहीं होता है। नेक्स्ट है व्यवसाय के चुनाव की स्वतंत्रता। अकेला स्वामी होने के कारण किस प्रकार का व्यवसाय करना है वो निर्णय वो स्वयं लेता है। उसको बिल्कुल स्वतंत्र रहता है, किसी भी प्रकार का कोई भी व्यवसाय वो कर सकता है। नेक्स्ट, वैधानिक शिष्टाचारों से मुक्ति, जिसको बोलते हैं फॉर्मेलिटीज़ बोलते हैं ना। वैधानिक शिष्टाचारों से मुक्ति का तात्पर्य है बहुत सारे कानूनी मान्यताओं को पूरा करने की आवश्यकता नहीं होती, आप आसानी से एकाकी व्यवसाय प्रारंभ कर सकते हैं। नेक्स्ट है पूंजी पर आधिपत्य या पूंजी पर स्वामित्व। जितना भी आप कमाएंगे उस सबका के स्वामी कौन होगा? एक अकेला व्यवसायी ही होगा। नेक्स्ट है कार्य का सीमित क्षेत्र। क्योंकि अकेला स्वामी होने के कारण वो व्यवसाय को ज़्यादा बढ़ा नहीं सकता है, तो उनका कार्य करने का क्षेत्र जो होता है वो एकदम सीमित होता है। व्यवसाय प्रारंभ करना और अंत करना सरल। एकाकी व्यवसाय को आसानी से प्रारंभ भी किया जा सकता है और जब भी चाहें आप उसे आसानी से समाप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है एकाकी व्यापार का महत्व या लाभ। सेम ऐसी होता है। पॉइंट को रिपीट कर रहा हूँ। पहला, प्रारंभ एवं अंत करने में सरल, पहले भी हम लोग क्लियर कर चुके हैं। दूसरा, शीघ्र निर्णय। भाई, निर्णय लेने में शीघ्रता इसलिए होती है कि निर्णय लेने वाला सिर्फ एक ही व्यक्ति है, तो जो निर्णय लेगा वो तुरंत ले लेगा, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए शीघ्र निर्णय। पूर्ण नियंत्रण, ये भी पॉइंट आप पहले इसमें क्लियर हो चुका है। चौथा, समस्त लाभ पर एकाधिकार। जो भी लाभ व्यापार में होता है उसका वो अकेला स्वामी होता है। गोपनीयता, चूँकि व्यापार का एक ही स्वामी होता है तो व्यापार के जो भी कार्य हैं वो बिल्कुल गोपनीय होता है, किसी को पता नहीं चलता। मितव्ययता का सबसे पहले अर्थ समझ लीजिए, कम खर्चीली। मितव्ययता मतलब कम खर्चीली। एकाकी व्यवसाय हमेशा कम खर्चीली होती है, क्योंकि खर्च करने वाला व्यापार का अकेला स्वामी होता है और जैसा चाहे वो वैसा खर्च करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एकाकी व्यवसाय मितव्ययी व्यवसाय है। नेक्स्ट है कार्य में लगन। चूँकि लाभ को पूरा एक ही व्यक्ति प्राप्त करता है, इसलिए अपने कार्य को पूरी लगन से करता है ताकि अधिक से अधिक लाभ कमाया जा सके। ऋण में सुविधा, यदि बैंक से लोन लेना है या किसी से भी ऋण लेना है तो व्यापार का अकेला स्वामी होने के कारण आसानी से उसे ऋण प्राप्त हो जाता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, वो जब चाहे जो भी जहाँ जाना चाहे व्यक्तिगत स्वतंत्रता रहती है। जैसे उसको कहीं बाहर जाना है तो अपने दुकान को, व्यवसाय को बंद करेगा और चला जाए, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है।
आज आपका होमवर्क क्वेश्चन लिखिए, एकाकी व्यापार का वैधानिक प्रतिबंध एवं एकाकी व्यापार के दोष बताइए। एकाकी व्यापार का वैधानिक प्रतिबंध एवं दोष बताइए। ठीक है।